हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं स्पेशली बना रही हूँ उन इंग्लिश लर्नर्स के लिए जो कि बिल्कुल बिगिनर स्टेज पे हैं और इंग्लिश को बोलना, सीखना, समझना और अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन जब वो बोलने की कोशिश करते हैं तो माइंड में बिल्कुल भी सेंटेंसेस नहीं आते हैं। उनका माइंड ब्लैंक हो जाता है और वो इसलिए होता है क्योंकि वो उन्हें ऐसा लगता है कि जब हम इंग्लिश बोलेंगे तो शायद हम गलत इंग्लिश बोल लेंगे और हमारी इंसल्ट हो जाएगी किसी के सामने। तो फ्रेंड्स, इसी डर को आपके मन से निकालने के लिए ये जो वीडियो मैं स्पेशली बना रही हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी और उस सेंटेंसेस को बोलना और उसे अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करना सिखाऊंगी, जिससे कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम इन सेंटेंसेस को किसी के सामने बोलेंगे तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि ये वो सेंटेंसेस है जिन्हें कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसा का ऐसा ही बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप समझकर इंग्लिश बोलते हैं तो आपको ग्रामर पर भी इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप आज से ही इन सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ में। तो फ्रेंड्स, आज मैं डे 1 का आपको वीडियो शूट कर आपको ये सिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस को सीखकर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। एकदम ये ना सोचें कि ग्रामर नहीं आती है तो हम जब ग्रामर सीख लेंगे बोलना शुरू करेंगे, ऐसा सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यदि ग्रामर नहीं आती है तो ग्रामर को धीरे धीरे सीख कर और उस ग्रामर को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करना शुरू करें। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो और मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। डोंट लिसन टू हर, इट इज़ हर एवरीडे स्टोरी। अब फ्रेंड्स देखिए, डोंट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, ये डोंट जो है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है डू नॉट की। डू नॉट को हम लिखते हैं डोंट। लिसन, लिसन मतलब सुनना। एवरीडे मतलब होता है रोज़ रोज़ का। स्टोरी मतलब कहानी। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि हम इस तरीके से इसको ट्रांसलेट करना शुरू करें तो ये बहुत इसका अजीब मीनिंग निकल जाएगा, लेकिन इसका पूरे सेंटेंस का मीनिंग ये निकल रहा है कि इसकी बात मत सुनो। ये इसके रोज़ रोज़ का नाटक है, इसकी रोज़ रोज़ की कहानी है, रोज़ रोज़ की चिक चिक है। तो फ्रेंड्स, हम ये जो एक्सप्रेशन है ना, हम उस समय यूज़ करते हैं जब कोई बंदा हमें बार बार इरिटेट करता है एक ही चीज़ को लेके। कोई आपका पड़ोसी है, आपको बार बार किचकिच करता है, तो आप उसे नज़रअंदाज करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं किसी व्यक्ति के फालतू के पेचीदा झगड़ों में फंसने की बजाय या किसी बात को इग्नोर करते समय आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं कि अरे इसकी बात मत सुनो, ये तो इसका रोज़ रोज़ का काम है, रोज़ रोज़ की कहानी है। तो वहाँ पर आप इस तरीके से सेंटेंस को यूज़ करें। डोंट लिसन टू हर, या डोंट हर इसलिए आया है, यदि कोई लड़की किचकिच कर रही है तो वहाँ पर हर यूज़ कर दीजिए। कोई लड़का है, मैन है, तो वहाँ पर आप हिम यूज़ कर दीजिए। तो यहाँ पर यदि हम लड़की की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम हर यूज़ कर रहे हैं। तो डोंट लिसन टू हर, डोंट लिसन टू हर मतलब इसकी बात मत सुनो। लिसन मतलब होता है सुनना, डोंट मतलब होता है मत करो ऐसा। तो डोंट लिसन टू हर। इट्स देखिए फिर से कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है इट इज़ की, मतलब ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो इट इज़ हर एवरीडे, एवरीडे मतलब डेली का, रोज़ का इसका स्टोरी, ये इसकी रोज़ रोज़ की किचकिच है। इट्स हर एवरीडे स्टोरी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के सेंटेंस को आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में ये छोटे छोटे सेंटेंस है इसे यूज़ करना शुरू करें। आगे देखते हैं। कैन आई बोरो योर स्टफ़ प्लीज़। कैन फ्रेंड्स जो है मॉडल वर्ब है। कैन प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं यदि आप किसी से कोई चीज़ मांगना चाहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, बोरो का मतलब होता है उधार लेना और स्टफ़ मतलब होता है किसी का कोई सामान या कोई चीज़। यदि आपके पास में आप कहीं गए, कुछ इंस्टीट्यूट गए या कहीं ऑफिस गए, आपको पेन चाहिए लिखने के लिए, एक एप्लीकेशन में कुछ साइन वाइन करना है, आपको पेन चाहिए, आपके पास नहीं है, आप किसी से मांगना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं उससे कि कैन आई बोरो योर स्टफ़ प्लीज़, क्या मैं आपका ये सामान ले सकता हूँ। बोरो मतलब होता है कुछ समय के लिए उधार लेना, स्टफ़ मतलब होता है सामान। तो यहाँ पर आप इस एक्सप्रेशन को याद करें। कैन आई बोरो योर स्टफ़ प्लीज़, कैन आई बोरो योर स्टफ़ प्लीज़, क्या मैं आपका सामान कुछ समय के लिए उधार ले सकता हूँ। कैन आई बोरो योर स्टफ़ प्लीज़। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को डे टू डे लाइफ में बोलना शुरू करें। अब नेक्स्ट है
डोंट यू थिंक इट इज़ टू एक्सपेंसिव? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है? देखिए यहाँ पे डू नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को हम फ्लुएंसी में कहने के लिए डोंट कहते हैं। तो डोंट यू थिंक, तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? इस एक्सप्रेशन को आप याद कर लीजिए जब आपको ऐसा कहना हो कि क्या तुमको ऐसा नहीं लगता ये बहुत महंगा है? क्या तुमको ऐसा नहीं लगता ये बहुत छोटा है? क्या तुमको ये नहीं ऐसा लग रहा है कि ये बहुत हैवी है? या तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि वो सैड है? तो वहाँ पर हम डोंट यू थिंक यूज़ करते हैं। तो डोंट यू थिंक इट इज़ टू एक्सपेंसिव, डोंट यू थिंक इट इज़ टू स्मॉल। टू मतलब होता है बहुत ज़्यादा, है ना। एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा। तो क्या तुमको ऐसा नहीं लगता है बहुत महंगा है? डोंट यू थिंक इट इज़ टू स्मॉल। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है बहुत छोटा है? डोंट यू थिंक इट इज़ टू हैवी, मतलब क्या तुम्हें ऐसा ही नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा भारी है? तो वहाँ पर हम डोंट यू थिंक एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। आई एम नॉट हंग्री एट ऑल, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं। इसे हमेशा वर्ड टू वर्ड किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश ना करके उसके फीलिंग्स को, उसके एक्सप्रेशन के भाव को समझे तो आप जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। अब देखिए आई एम की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है आई एम। ये फ्लुएंसी के लिए होता है जिससे कि आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी मेंटेन हो सके। तो आई एम नॉट हंग्री एट ऑल मतलब मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। हंग्री का मतलब होता है बिल्कुल, भूख लगना, भूखा। तो नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे कि मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ हूँ। आई एम नॉट बोर्ड एट ऑल। बोर्ड मतलब मैं बिल्कुल भी उब नहीं रहा हूँ इस चीज़ से, मैं बिल्कुल भी उबाऊपन नहीं लग रहा है। या फिर कहते हैं मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं लग रही है, तो आई एम नॉट स्लीपी एट ऑल। तो नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल भी नहीं से आप बहुत सारे इंग्लिश सेंटेंसेस बनाकर, छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंस बनाकर अपनी स्पोकन इंग्लिश को की एकदम शुरुआत एटलीस्ट कर सकते हैं। तो आई एम नॉट हंग्री एट ऑल, आई एम नॉट बोर्ड एट ऑल, आई एम नॉट स्लीपी एट ऑल, ये सारे सेंटेंसेस को हम इस तरीके से स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करें। अब है मूव आउट ऑफ माई वे या गेट आउट ऑफ माई वे। इसका मतलब होता है कि मेरे रास्ते से हटो। यदि किसी को कहना है कि यहाँ से हटो या मेरे रास्ते से हटो, तो ये एक्सप्रेशन आप यूज़ करें, मूव आउट ऑफ माई वे। इस तरीके से पूरा फ्लुएंसी के साथ में कॉन्फिडेंटली कहें। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को ऐसे ही बोलना है, इसमें कोई ट्रांसलेशन का रोल नहीं है, बिल्कुल दिमाग में स्ट्रेस नहीं डालना है, इसी तरीके से कहना है। मूव आउट ऑफ माई वे, गेट आउट ऑफ माई वे, मूव आउट ऑफ माई वे, गेट आउट ऑफ माई वे। मूव मतलब भी होता है वहाँ से हटना, खसकना। गेट का मीनिंग भी सेम वही निकलता है कि वहाँ से जगह छोड़ो। तो मूव आउट ऑफ माई वे, आउट ऑफ में मतलब वहाँ से हट जाओ। तो मूव आउट ऑफ माई वे, गेट आउट ऑफ माई वे। अब कुड यू से योर नेम अगेन, क्या तुम अपना नाम फिर से बता सकते हो? किसी से आपने नाम पूछा और आपको ठीक से समझ में नहीं आया उसका नाम, या आप अच्छे से सुन नहीं पाए, तो आप उससे इस तरीके से पूछ सकते हैं, उसे रिक्वेस्ट करके, कुड यू से योर नेम अगेन, क्या तुम अपना नाम फिर से बता सकते हो? कुड का मतलब होता है सकना, ये एक मॉडल वर्ब है। तो आप इस तरीके से फिर से उसे रिक्वेस्ट करके पूछ सकते हैं, कुड यू से योर नेम अगेन, क्या तुम अपना नाम फिर से बता सकते हो या कह सकते हो। से का मतलब होता है कहना। तो कुड यू, सकना मतलब यू मतलब तुम, क्या तुम अपना नाम फिर से बता सकते हो? कुड यू से योर नेम अगेन। इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइन। देखिए फिर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यूज़ हुई है इट इज़, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा पेचीदा ना हो, ज़्यादा उसमें एफर्ट्स नहीं लगता हो, इजी हो, मतलब ये बहुत ही आसान है, इसका मतलब ये निकलता है इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। यदि कोई चीज़ बहुत ही आसान हो और आप ऐसे कर सकते हैं अरे ये तो बहुत ईजी है, तो वहाँ पर आप इस तरीके के सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर ये ना कह के कि बहुत आसान है, आप ये कह सकते हैं इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस मतलब ये ऐसा कुछ इसमें नहीं है जिसमें कि आपको बहुत बड़ा रॉकेट बनाना हो, मिसाइल बनाना हो। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस मतलब इसका मतलब है कि ये बहुत ही ईजी है। स्वेयर ऑन मी दैट यू आर नॉट लाइंग। फ्रेंड्स, स्वेयर का मतलब होता है कसम खाना। स्वेयर ऑन मी मतलब मेरे सर के ऊपर हाथ रखकर कसम खाओ, दैट कि तुम, यू आर तुम,
नॉट लाइंग, झूठ नहीं बोल रहे हो। लाइंग का मतलब होता है झूठ बोलना। तो मेरे सर के ऊपर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे। तो स्वेयर ऑन मी दैट यू आर नॉट लाइंग। यदि आप इसे हिंदी में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ज़िंदगी भर ट्रांसलेट करते ही रह जाएंगे। फ्रेंड्स, ये एक्सप्रेशन है, इसे ऐसे का ऐसा ही बोलो। इसे हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते ही हैं, बिल्कुल ऐसा का ऐसा बोलो। पास, ये प्रेजेंट टेंस की बात है। यदि आपको किसी को एकदम उसी समय कहना है कि मेरे सर के ऊपर हाथ रखो और कसम खाओ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, वहाँ पर आप यूज़ करो। सर के ऊपर हाथ रखने के लिए डायरेक्ट बोलो स्वेयर ऑन मी दैट यू आर नॉट लाइंग, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। पास्ट में किसने तुम्हारे सर के ऊपर हाथ रख के कसम खाई और झूठ बोल रहा था? स्वेयर की पास्ट फॉर्म होती है फ्रेंड्स स्वॉर, SWOAR। तो वहाँ कहो आप स्वेयर ऑन मी दैट यू वर नॉट लाइंग, तुमने मेरे सर के ऊपर हाथ रख के कसम खाई थी कि तुम झूठ नहीं बोल रहे। तो आर की जगह वर हो जाएगा। यू के साथ में आर प्रेजेंट टेंस में आता है और यू के साथ में वर पास्ट टेंस में आता है। तो स्वेयर ऑन मी दैट यू वर नॉट लाइंग, इस तरीके से बोलो। अब है यू स्पोक माई माइंड। यू स्पोक माई माइंड मतलब तुमने मेरे मुंह की बात कह ली या तुमने मेरे दिल की बात कह ली। यू स्पोक माई माइंड, स्पोक मतलब कह ली, ये हो चुका है काम, इसलिए स्पीक का स्पोक हो गया है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये। हम कहते हैं ना किसी को तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली या तुमने मेरे मुंह की बात कह ली या मेरे दिमाग में जो चल रहा था तुमने वही बात कह दी। तो उस जगह के लिए आप यहाँ पर कहेंगे यू स्पोक माई माइंड। माई माइंड मतलब तुम्हें मेरे दिमाग में जो चल रहा था तुमने वैसे का वैसा बोल दिया। तो यू स्पोक माई माइंड। देयर इज़ लेस ट्रैफिक टुडे, यानी कि लेस मतलब होता है कम, ट्रैफिक मतलब होता है जाम, टुडे मतलब आज बहुत कम जाम लगा हुआ है। देयर इज़ लेस ट्रैफिक टुडे। अब जैसे कोई आपका रोज़ आप कहीं ट्रैवल करते हैं, आप देखते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो आप यहाँ कह सकते हैं देयर इज़ मच ट्रैफिक टुडे। टू मच मतलब बहुत ज़्यादा, TOO, यहाँ इसका मतलब होता है बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा। तो देयर इज़ टू मच ट्रैफिक टुडे। या फिर यदि बहुत कम ट्रैफिक है तो वहाँ पर आप कहें देयर इज़ लेस ट्रैफिक टुडे, आज बहुत कम ट्रैफिक है। आई एम गेटिंग ऑफ द फ़ोन नाउ, अब मैं फ़ोन रख रहा हूँ। आई एम गेटिंग ऑफ मतलब किसी चीज़ को रखना, बंद करना या उस चीज़ से हट जाना। तो आई एम गेटिंग ऑफ द फ़ोन नाउ, जैसे आप कहते हैं ना अब मैं फ़ोन रख रहा हूँ या मैं अब फ़ोन काट रहा हूँ। तो इस एक्सप्रेशन को आप काट रहा हूँ, फ़ोन काट रहा हूँ या रख रहा हूँ, तो उसके लिए आप गेटिंग ऑफ यूज़ करें। नाउ मतलब अभी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के सेंटेंस जो हम हमेशा ही यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, इसे बिल्कुल अपने टिप ऑफ द टंग कर लो। ये मत सोचो कि आप इंग्लिश सीख रहे हो, कोई भी भाषा सीखते हो फ्रेंड्स इजी हो जाएगा जब आप एक्सप्रेशन को वैसा फील कर बोलना शुरू करते हो। जब भी किसी के सामने आप फ़ोन रखने जा रहे हो, माइंड में हमेशा रखो, ऐसा बोलो, उसके सामने बोलो कॉन्फिडेंटली, आई एम गेटिंग ऑफ द फ़ोन नाउ, आई एम गेटिंग ऑफ द फ़ोन नाउ, पूरा कॉन्फिडेंटली बोलो, आई एम गेटिंग ऑफ द फ़ोन नाउ। आई एम न कह के कहे आई एम गेटिंग ऑफ द फ़ोन नाउ, जिससे आपकी फ्लुएंसी भी बिल्ड होगी। तो फ्रेंड्स, आज सिर्फ इतने डे 1 है और डे 1 में मैं आपको इतने से ही सेंटेंस दे रही हूँ। इसे पूरा घोट कर पी लो, अच्छे से अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करो, क्योंकि वो सेंटेंस हैं जिसे हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। यदि इस वीडियो से मुझे अच्छा रिस्पॉन्ड मिलेगा, यदि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ज़रूर आपके लिए इस तरह की और वीडियोस लाती रहूँगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें कि आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए या नहीं। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।